आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, पेज नंबर 3 पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है, राइट अ फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था। क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट जिसको हम काय में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार फिर से वो जो वीडियो है एक बार आप जरूर देखिए। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैं डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मतलब वहां पे कुछ एक सेट दी है जिनको हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर हम किसे बोलते हैं, 2 4 6 8 9 10, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 9 होता है क्या, 9 है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 12। कहाँ तक दिया, ऐसा कुछ बताया गया है कि नहीं। ठीक है, अब सपोज जब भी हम सेट लिखते हैं तो उसको हमें एक कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ कैपिटल ए। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, तो हम क्या करते हैं कि ऐसे नंबर जिनका डिवाइड सिर्फ उन्हीं के क्या बोलते हैं उससे, ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ, वो खुद ही से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। बट यहाँ पे इवन वर्ड दिया, इवन मीन्स 2 4 6, अभी हमने वाला क्वेश्चन किए। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो है 2। तीसरा थर्ड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे। ठीक है, हमारे पास जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में क्या रहता था, यहाँ 0 रहता था, यहाँ पॉजिटिव 1 2 3, और इधर साइड क्या रहते थे, -1 -2 -3। ये कहाँ तक रहते थे, इनकी कोई सीमा नहीं थी, है ना, इनफाइनाइट। तो हमारे जो नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, सपोज मैं करता हूँ C, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ये कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट तक, राइट। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है उसी में कि 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। सरगम सा रे ग म प ध नि सा, है ना। तो हम लिखेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सा रे ग म प ध नि सा। लेकिन देखिए सा यहाँ पे आया, सा डबल आएगा क्या, नहीं। हमारा पहले ही हमने बताया था रिपीटेड रहेगा क्या, नहीं। तो ऐसे मिला के टोटल कितने सरगम है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सरगम है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बताया गया है कि सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म को हमें काय में लिखना है, स्टेटमेंट फॉर्म में। सिंबॉलिक को काय में लिखना है, स्टेटमेंट। कैसे लिखेंगे, ये जो साइन है इसे बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन 4/3 बिलोंग्स क्यू, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, द 4/3 इज बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, या इसको एक और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या दूसरे तरीके से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4/3 इज एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट क्यू। ठीक है, ये क्या है, क्यू इज अ सेट। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ऐसा कि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n इज अ नेचुरल नंबर, एंड -2 इज अ नेगेटिव इंटीजर। और नेचुरल नंबर में नेगेटिव आता है क्या, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, द -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट n, या इसे ही दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं हम, -2 इज अ नॉट बिलोंग्स टू सेट n। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया लास्ट, थर्ड नंबर का। इसमें ऐसा दिया हुआ है, P such that P is an odd number।
इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे स्टेटमेंट फॉर्म में, द P इज द सेट ऑफ ऑल P's, ठीक है, सच दैट P is an odd number, P is an odd number। आपको सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने क्या क्या लिखा, ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वहां पे आपको दिया गया है कि राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड और बाय रूल मेथड। हमने अभी तक इतने क्वेश्चन किए कि आप लोग बिना देख के अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं ना, या कुछ सेट क्रिएट कर सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हमें लिस्टिंग मेथड में चाहिए, लिस्टिंग मेथड में। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा है, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। ठीक है, अब हमारे जो हिंदू का जो ये है कैलेंडर, इसमें हमारे कौन कौन से ये है मंथ, जनवरी फरवरी है क्या? नहीं, हमारे कौन थे, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन मार्गशीर्ष पौष, ऐसे टोटल कितने हैं? 12 है। तो आप लोग लिख लोगे क्या, या लिख के देना पड़ेगा? हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कहाँ कौन कौन से, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक अग्रहण पुष माघ फाल्गुन, है ना, ऐसे टोटल मिला के कितने हैं? 12। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, द लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमारे पास एक ये दिया गया है, एक वर्ड दिया है जिसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड है। इसके हमें क्या बनाना है, लिस्टिंग फॉर्म में। लिस्टिंग फॉर्म में कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी जो लेटर है इसमें रिपीटेड नहीं होना। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सपोज मैं करता हूं, ये जो सेट है वो क्या है, ए, पहला वाला, सी है, ओ है, एम है, पी है, उसके बाद ई है, यहाँ पे देखो एम और ई ये दोनों रिपीटेड हुए, उसके बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा और टी आ जाएगा, राइट। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी अगर हम लिस्टिंग मेथड में अगर कुछ ये लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जितने भी रिपीटेड टर्म है उसको हम लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, ओनली सिंगल। ठीक है, ओनली वंस टाइप हम क्या करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, द सेट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, सेट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स। ये हमने अभी तक के बचपन से पढ़ते आया कि जो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन से, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन से ऑर्गन से, उसमें आता है एक नोज, है ना, उसके बाद आता है टंग, उसके बाद आता है ईयर, उसके बाद आता है स्किन, उसके बाद क्या आता है, आईज। ठीक है, तो ऐसे हमारे क्या है, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। अब ये सेट को नाम दे दूंगा मैं, सेट बी, है ना। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 10 11 है, उसके बाद 13, उसके बाद 15 16 17, उसके बाद 19। हमें क्या बताना है, 1 से लेके 20 के बीच में, तो उसमें 20 आएगा क्या, 19 आएगा ना, 19 क्या है, छोटा है 20 से, इसलिए 19 आया। ठीक है, उसके बाद और कौन है, 19 क्या क्या, 21 भी ऑलरेडी आता है, 22 23 किसी के टेबल में नहीं आता है, और 25 26 27 28 29 भी ये हमारा प्राइम नंबर है ना। अभी हमें जो क्वेश्चन दिया था वो कहाँ था, 1 से लेके 20 तक के हमें क्या निकालना था, प्राइम नंबर निकालना था, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिनेंट्स। अब कंटिनेंट्स का मतलब क्या होता है, महाद्वीप।
ठीक है। तो हमारे इसमें कितने कॉन्टिनेंट्स है? एक है एशिया, ठीक है, उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद क्या आता है? यूरोप, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन सा आता है? और कौन कौन थे? एक है अंटार्कटिका, उसके बाद आता है साउथ अमेरिका, ठीक है, और कौन कौन से? एक साउथ अमेरिका, 1 2 3 4 5 6, एक और है, उसके बाद है साउथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। लेकिन ये हुआ कि सेट के फॉर्म में नहीं, जब तक हम करली ब्रैकेट ए लगाएंगे तो ये क्या रहेगा? सेट नहीं रहेगा। इसको मैं डिनोट कर देता, जैसे इसको बी, इसको सी से, और इसको डी से, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है क्या? नहीं। उसके बाद हम पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उसमें क्या दिया गया है हमें? उसमें हमें बताया गया है कि ये लिस्टिंग मेथड में, इससे हमें कन्वर्ट करना है रूल मेथड में। तो रूल मेथड क्या होंगे हमारे? पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? ए 1 4 9 16 25 36 49, उसका ज़्यादा 64 81, है ना, और उसका ज़्यादा 100। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि जो ऐसे नंबर है ये क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। कहाँ तक के? ये है 1 < 10, ठीक है। ये कितना है? 1 से लेके 10 के बीच में, और 10 के इक्वल भी है, ठीक है। इसको और हम ऐसा लिख सकते हैं, कहां तक के लिख सकते हैं? x < 11, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 11 से क्या है? ये छोटे नंबर है। और सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है? b = 6 12 18 24 30, उसका 36 42, और उसके बाद कितना है? 48। एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या 6 का टेबल है। 6 12 18 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कितनी बार? अगर मैं 6 का टेबल 8 बार पढ़ूंगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना देगा? 48। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? बी वाई सच दैट वाई इज अ मल्टीपल ऑफ 6, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज लिखना है, वो क्या चीज लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये कहाँ तक आई है? 48। मतलब कितने टाइम्स पढ़ते हैं हम टेबल? 8 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं x < 9। इक्वल टू लिखेंगे क्या? नहीं, <9, और < लिखना है तो हमको हमें क्या लिखना पड़ेगा? 8। तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, नहीं और 3 क्वेश्चन है। SMILE, स्माइल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? C x such that x is a letter of the word, कौन सा वर्ड है? स्माइल, SMILE, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, उसमें दिया है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइए। तो यहाँ पे 7 डेज दिए, ये 7 डेज किसके हैं? ठीक है, वीक ऑफ द डे, है ना। एक हफ्ते की क्या है? ये हमारे 7 दिन है। तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? सपोज अगर मैं यहाँ करता हूँ डी वाई सच दैट वाई इज अ डे ऑफ अ वीक। वीक की क्या है? ये डेज है, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आखिरी, उसमें क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है XAET, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, ये 3 अक्षर को मिला के ऐसा कौन सा वर्ड बनता है? तो वो बनता है ईट, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? X सच दैट X नहीं लिखते यहाँ पे, आपको टेक्स्ट में X दिया हुआ है। X सच दैट X इज अ लेटर इन द वर्ड, लेटर इन द
वर्ड। कौन सा वर्ड है वो? EAT, राइट। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, या क्या लिख सकते हैं? लेटर इन द वर्ड। कौन सा वर्ड है वो? स्माइल। आपको सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो चुकी है। आप लोग सभी लोग वीडियो को देख के पूरे आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट आया तो आप मुझे डबल पूछ सकते हो। थैंक यू।